सकता आपके आपके। सच बताऊं तो गुरु जी पर्सन तो सारे जो थे, तो जैसे ही सत्संग आपका सुनने लगे तो समझ का स्तर बढ़ने लगा, मैंने महसूस किया। बहुत समय के पर्सन जो मेरे दिमाग में घूमते थे, बस आपका सत्संग सुनते जा रहा था तो वो चीज़ें पहले भी थी लेकिन अब समझ में आने लगी, साफ साफ समझ में आने लगी। जानकारी उनकी पहले भी थी लेकिन वो सिर्फ जानकारी, जब आपने बताया जानकारी और ज्ञान में जब फर्क समझाया, क्योंकि समझ नहीं आई तो जानकारी ही। एकदम, अगर समझ नहीं आई, प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो सिर्फ एक जानकारी है, और वो हो भी सकता है और नहीं भी हो नहीं सकता, भी। दोनों दोनों। उसके बाद बस वो चीज़ें आपका सत्संग सुनते ऐसा लगने लगा कि छोटी छोटी चीज़ें गुरु जी ऑब्जर्व करने लगे हम लोग, दोनों दोनों का ही। घंटों हमें हो जाते थे घूमते घूमते, तो पहले हम 20 मिनट भी एक दूसरे के साथ नहीं समय बिता पाते थे। हम्म। अभी ऐसा हुआ गुरु जी 2.5 2.5 घंटे हमें चर्चा करते हुए सत्संग की हो जाते थे। चलो बढ़िया है, दोनों मतलब एक ही दिशा में बह एक ही रहे दिशा हो गुरु जी, क्या। बस ये सौभाग्य मैं अपना समझता हूँ। एकदम एकदम, इसे सौभाग्य ही समझो आप। जी गुरु जी। सही, एकदम एकदम। अगर हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें उस मार्ग पे कोई सहयोगी मिल जाए तो यात्रा और अच्छी होती है। जैसे मान लीजिए अंधेरे में आपको कहीं जाना है और अंधेरा है, तो अकेले डर लगेगा, लेकिन एक कोई और मिल जाए तो एक दूसरे का सहारा बन के अच्छे से काट लेंगे क्या। हिम्मत बन जाएगी हाँ, दोनों। हाँ, बनी जाती, बनी जाती। हाँ ऐसे ही हुआ, आज इनको देख के मैं भी लंबा थोड़ा तैर के आया नदी में। हिम्मत बन नहीं रही थी, जाने की इच्छा पूरी थी कि थोड़ा आगे जाऊं, देखूं, समझूं क्या है, लेकिन इनको देखा आज की तो फिर मैं भी निकल लिया। सहयोग से ऊर्जा मिलती है। मेरे मार्ग का अगर मार्गी मिल जाए तो एक बल मिलता है, आत्मिक बल मिलता है। देखो, ऐसा मैंने बताया अंधेरे वाली बात, तो अनुभव किया होगा आप लोगों ने कभी न कभी, कि अंधेरे में उसी रास्ते में अकेले जाने में डर लगता है, कोई मिल जाए तो बातचीत करते आराम से निकल जाते हैं। तो हम जिस मार्ग में चल रहे हैं उस मार्ग में अगर कोई मिल जाए तो सहयोग मिलता है। आखिरी में तो फिर एक समय ऐसा आएगा, हम कहीं तुम कहीं, जी न तुम कहीं न हम कहीं। पहचान तो पाए नहीं किसी को मैंने। जानने के लिए कुछ है है ही ही नहीं, नहीं ना। क्या जानोगे बताओ, वही क्या बात। जानोगे। जब जानने के लिए कुछ है ये नहीं है तो क्यों जानने का प्रयास कर रहे हो। जानना ही तो भटकाव है, जानने से ही तो मुक्त होना है, क्योंकि जानने से मुक्त होने के बाद जानने वाला बचता है, वही सत्य है। खोजते खोजते जब खोजी बचता है, खोजने के लिए कुछ नहीं बचता, तो खोजी भी खत्म हो जाता है, बचता शेष कौन है, स्वयं। अनुभव करते करते जब अनुभव करता बचता है, अनुभव करने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वही बचता है सत्य, क्योंकि अनुभव करता भी खत्म हो जाता है। जब तक अनुभव करने के लिए कुछ है तब तक अनुभव करता भी है, और अनुभव करने के लिए कुछ नहीं है तो अनुभव करता कब तक, क्या करेगा। जैसे फ्रिज में आपने बर्फ रखा है, फ्रीजर में है एकदम, ठीक है, बर्फ है एकदम, कनेक्शन कट गया, लाइट गई, फ्रीजर में ही कुछ देर में बाद क्या हो जाएगा बताओ। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे फिर भी। उसी में। तो जब तक खोजने के लिए कुछ है, ठीक है, तब तक कनेक्शन हमारा बाहर से है। खोजने के लिए अगर कुछ नहीं है तो कनेक्शन खत्म, कनेक्शन कट। फिर हम इसी पिंड में अपने स्व में आ जाएंगे, जैसे वही फ्रिज में वो बर्फ पानी हो जाएगा। नहीं, निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, कनेक्शन काटने की आवश्यकता है क्या, बस कनेक्शन काट दो। कनेक्शन है उम्मीद, क्या उम्मीद। हाँ। इन्होंने उम्मीद छोड़ी तभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल हुआ क्या। इन्होंने तो छोड़ ही दी थी ना कि अभी आत्मज्ञान जैसी कोई चीज है ही नहीं। किसको। ये अभी जैसा अच्छा, बोल रहे थे।
तब फिर वो घूम के वापस ऐसा आई क्या? थक गए थे, हाँ। थक गए थे। कई यहाँ जितने बैठे हैं लमसम घुमा फिरा के यही सब थक थक गए। गए क्योंकि हैं। आज सही। ज्यादातर लोगों ने यही कहा, जैसे सुनील आया, बोला मैं थक गया था, तो बोला प्रार्थना किया, फिर कि एक लड़का कोई आया था मिल जाए। मिल जाए, फिर चैनल वाला वो लड़का आया था, तो उसने कहा कि मैं वृंदावन कहीं जाके कृष्ण भगवान के यहाँ जाके मैंने प्रार्थना किया कि मुझे मन के बारे में बताओ, और बोला कि आपका वीडियो आ गया, और मन का ही आया। तो कई लोगों ने ऐसे इसीलिए परिचय का वीडियो बनाते हैं कि कैसे आपको वीडियो मिला। बेंगलोर वाला आया था ना, धारणा ध्यान, वो मैं खोज रहा था, बेंगलोर वाला, हाँ। वो वाला आया था ना, 1 बजे टाइम दे दिया था ना। मैंने भी मंदिर में भगवान से ही मांगा यही इनका ही हाल है। हमने भी अब जो मेरे वो जो इष्ट हैं वो शिव शंकर भोलेनाथ है, मैं उनको मानता था। अब लास्ट में बस मैंने बंद कर दिया, सब पूजा पाठ बड़ा सारा पोस्टर था, तो जाने तेरे काम है, यहाँ मैंने थकने बंद कर वाले दिया। मतलब आखिरी वाले आ रहे अब हैं। तुम ही रास्ता दिखा रहा है। दूसरे दिन वो वीडियो आ गया। आपको कैसे मिला वीडियो? आपको कैसे मिला पूछ रहे हैं। मुझे जैसे मैंने बताया कि मैं थक गया था, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी कि आत्मज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और उसका इफेक्ट मुझ पे ये पड़ा कि थोड़ा सा अब सोसाइटी में भी रहना था, तो मैं लोगों से थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया। लोगों को उनसे कम ही मिलता था, उनसे बात ज़्यादा नहीं करता था, तो फिर जीवन नीरस सा लगने लगा। मतलब जीवन शुरू से ही नीरस था, लेकिन और ज़्यादा नीरस हो गया। जैसे जीवन में कुछ ऐसा होने लगा कि जीवन बस यही है क्या, मतलब वो फिर तो कुछ नहीं है जीवन, और ऐसा है तो जीवन कुछ नहीं है, फिर तो बस क्या, सब कुछ देख लिया, पैसा भी कमा के देख लिया, अच्छा अच्छा खा के पहन के भी देख लिया। गरीब लोग भी, गरीब गरीब मैं खुद रहा, खाना भी नहीं मिलता था उस टाइम भी मैंने गुजार के देखा। उस टाइम फिर ये था कि हो सकता है अमीरी में, पैसे में सुख होगा, तो वो भी सब करके देख लिया था गुरु जी। तो लेकिन वो निरस्ता जीवन की बनी रही। जब भी मैं सोचता था तो यही सोचता था कि जीवन यही है, उबपन। उबपन से मैं परेशान हो गया था गुरु जी। और मैं जिसके पास बैठता था, मुझे लगता था कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा सक्षम है, पैसे वाला हो सकता है, ये ज़्यादा खुश हो, इनका कुछ ट्रिक है, ऐसा कुछ मालूम हो। जब उनके पास भी गुरु जी बैठा तो पता लगा कि उनके अंदर तो मुझसे ज़्यादा ऊपर है, उनको तो बहुत ज़्यादा नशे की ज़रूरत पड़ रही है अपने आप को शांत करने के लिए, वो तो शांत हो ही नहीं पा रहे। फिर मुझे पता लगा लोग नशा क्यों कर रहे हैं, अपने आप को शांत करने के लिए। अशांति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं तो भटक रहा हूँ अशांति के लिए, लेकिन वो तो अपने आप को बेहोश करके सो जाना चाहता हाँ, है। बस वो नशा बहुत लोग ऐसे इसीलिए। ही हैं। हाँ हाँ। फिर वीडियो कैसे है? उसके बाद फिर मैंने पहले भी, चलो बता देता हूँ। उसके बाद बस मैं एक दिन ऐसा हुआ कि जीवन की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन गई कि बहुत जैसे तूफान आ गया, मन के अंदर एक तूफान सा उठ गया, बहुत ऐसा बेचैन हो गया कि एक मैंने पुस्तक उठाई, उसको पढ़ते जा रहा हूँ। ये बोली कि आप सो जाओ, काफ़ी देर होगी। मैंने कहा नहीं, मुझे आप सो जाओ। मैं पढ़ता रहा, बहुत मैंने कुछ पढ़ लिया। फिर उसके बाद सर भारी हो गया, मुझे जानकारी इतनी इकट्ठा कर ली। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैंने इससे कहा कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब थोड़े दिन के लिए मेरा मतलब कि मन अशांत सा है, मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल किया, मैंने कहा चलो चलते हैं। उसने बोला कहाँ पार्टी वार्टी, मैं कहीं भी कहीं भी चलते हैं। उसने बोला चल बात, मैंने मुँह से हरिद्वार निकला गया। फिर वो बोला कि हरिद्वार, मैंने फिर उसने कहीं और का कहा। मैं कहा तू कहीं मर्जी चलो, बस मुझे थोड़ा सा अंदर से बहुत ज़्यादा अशांत लग रहा। फिर गुरु जी हरिद्वार ही चले गए। वहाँ से फिर ये इसने जाने की जिद की थी, तो मैंने इसे मना कर दिया कि मैं उसके साथ जाऊँ, आप मत जाओ। क्योंकि मैं अंदर से कुछ गुरु जी अशांत था, तो इसको कैसे लेके जाता, किसी साथ कैसे घूम पा, इसका भी खराब हो। तो मैंने ये रोने लगी तो मैंने मना कर दी। आगे जाके फिर वो बोला कि चलो नीलकंठ चलते हैं। चलो नीलकंठ भी चलो, कहीं भी ले चलो अब। तो नीलकंठ गए गुरु जी। वहीं एक गाड़ी पार्क करने की जगह, वो प्रसाद वाले जब ही देते जब उनसे प्रसाद खरीदो, तो वहाँ उसने कहा कि उनसे प्रसाद खरीदना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, आए हैं तो प्रसाद भी खरीद लेंगे। प्रसाद लिया गुरु जी, उसमें कुछ जल होता है गिलास के अंदर, फूल वगैरह होते हैं। मैंने उस वक्त देखा नहीं इसमें क्या है, मैं लेके चल दिया। मंदिर में लगे, लाइन में लगे रहे, भीड़ काफ़ी। जैसे शिवलिंग के पास पहुंचा तो मेरे जो है प्रसाद में 2 गिलास थे जल के। उससे मैंने पूछा कि 2 गिलास कहाँ चढ़ाने हैं, क्योंकि मैंने आज तक कहीं जल नहीं चढ़ाया मंदिर में, शिवलिंग पे कभी जल चढ़ाया ही नहीं मैं। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ चढ़ाऊँ, कहाँ चढ़ाने हैं 2-2। कह रहा नहीं एक ही है। मैंने कहा फिर मेरे में तो 2 हैं। जैसे ही मैं गुरु जी शिवलिंग के पास पहुँचा तो मुझे एकदम से इनकी याद आई कि वो रो रही थी मेरे साथ आने की।
गुरु जी एक गलत मैंने माफ कीजिए, एक जल तो मैंने गुरु जी अपना चढ़ाया और तुरंत मुझे उसी जल चढ़ाते हुए इसकी याद आ गई, तो दूसरा जल मैंने इसके नाम से चढ़ा दिया। उसके बाद गुरु जी हम चल पड़े वहाँ से, तो हरिद्वार पहुँचे, काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ में देखा मैंने कि इतनी भीड़, चाय वाले से पूछा तो वो बोला कि आज कार्तिक पूर्णिमा है इसलिए भीड़ है। मैंने कहा ठीक है। हमने वहाँ पे थोड़ा स्नान किया और चल दिए। फिर गुरुजी उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो था मेरे साथ वो शराब पी, तो आते वक्त मैंने भी पी थी उसके साथ, जाते वो कहने लगा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा और मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तू भी मत पी। तो मुझे ऐसा नशा गुरुजी होने लगा, ऐसा लगा कि जैसे मैंने कहा मुझे तो ऐसा नशा हो गया, मुझे किसी नशे की जरूरत ही नहीं है। उसे भी मैंने बहुत समझाया और 2 घंटे तक मैं वो मुझसे सुनने के लिए आप पूछता रहा, मैं उससे बताता रहा, जो भी सुनता ही रहा। फिर वो मुझे परखने के लिए गिलास ले आया मेरे लिए कि ले पी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊँगा। उसके बाद गुरुजी मैं किसी न किसी तरह घर पहुंचना चाहता था, इसके पास पहुंचा तो इससे पूछ के मैं एक बार तो इस शब्दों में बता नहीं पाया, आधा घंटा मुझे समझने में लगा बैठने में, तो उसको मैंने समझाया। फिर मैंने इससे कहा कि आज मेरा 5 साल बाद तुमसे आत्मविवाह हुआ है, मुझे तुम्हारा संबंध अपने से पता लगा है आज तुम्हारे जरिए। फिर मुझे एहसास हो गया गुरु जी कि ये शक्ति मेरे साथ है, जिसकी वजह से मुझे खुद में कुछ एहसास हुआ। तो हम लोग गुरु जी, फिर ऐसा हुआ कि बस दिन हो गया, होने वाला था, हम कोई थकान कुछ भी नहीं गुरु जी, एकदम से ऊर्जा महसूस करने लगा। फिर हम घूमने लगे, तो मैंने उसी वक्त गुरु जी सब मतलब कि जब मैं सिगरेट पीता था गुरु जी, तो मैं पीने लगा, ये खांसने लगे तो मैंने तोड़ के फेंक दिया। मैंने कहा मैं पीता हूँ, खांसती है। तो गुरु जी ऐसा 15-20 दिन तक चला, बिल्कुल उस ऊर्जा में हम रहे, मैं रहा। तो ये बोले कि ये ऊर्जा आप लेके आए हो वहाँ से, कभी चली तो नहीं जाएगी हमारे जो हमें मिली। मैंने कहा विश्वास ही रखो। उसके बाद गुरु जी बस ऐसा हुआ, अचानक से आपका वीडियो सामने आ गए और वो ऐसा आया गुरु जी, वो अब का समय है कि उस ऊर्जा में मैं आज भी वैसी ही ऊर्जा में रहता हूँ। और सत्संग सुबह शाम, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि मैं आपका सत्संग ना, सुबह की शुरुआत मेरी आपके सत्संग से, वीडियो से होती है। चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहा हूँ। जब भी हॉस्पिटल में 2 दिन बाद जाना होता है, 24 घंटे की ड्यूटी, तो वहाँ जब भी समय मिलता है तो आपका सत्संग, ये मान लो कि वो एक तरह से जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती, तो वो आवश्यकता जो कमी थी वो हमारी पूरी हो गई। अब सुबह शाम बस आपका सत्संग रहता है और जीवन में वो निरस्ता और जो ऊपर एकदम से ऐसा गायब हुआ कि बस अब जो कुछ चाहिए, कोई नशा नहीं, सत्संग का नशा ऐसा हो गया। ये तो हाँ गुरु जी, इस तरह से ही फिर आपका वीडियो मिला था, जो इन्होंने पूछा था कि कैसे मिला। समय मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता था कि वास्तव में किस तरह से मुझे वीडियो। सत्संग तो सारे नशे को छुड़ा देता है। सत्संग का ही नशा लग जाए तो क्या करें? सत्संग तो ऐसा है कि वो आपको आपसे मिला के ही छोड़ेगा। अचानक से मिला वीडियो। हाँ, यहाँ जितने सबको अचानक लोग से, हैं, हमें भी अचानक से ही मिला था। ये बाबा को कैसे मिला बाबा? ये तो पूछ ही नहीं है। प्रयास करते हैं बोलने का। नहीं, प्रयास नहीं गुरुजी, बचपन से ही था ये वीडियो कैसे मिला प्रत्यक्ष ज्ञान का? ये वीडियो जो है, हमारे एक मित्र हैं यहाँ अच्छा। आगरा के पास, अच्छा, दौलपुर जगह है। हाँ हाँ हाँ, बताए तो थे। उनसे ये कहा मैंने कि यार चलते हैं कहीं, मिल गया, अब यहाँ पड़े अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, ये आध्यात्मिक बोले तो ऐसा करो, मैंने एक वीडियो देखा है, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने वहाँ देखा, तो उसमें बहुत कुछ मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ मेरे ही बाबा चर्चा चल रही है। अगले दिन फिर वहाँ से मैं स्टार्ट हो गया, 2 दिन में आ गए। सुनते ही पहुंच गए। पहले ही तैयार करके रखा था। हाँ। पहले ही तैयार थे आप।
हाँ सिर्फ वीडियो सुनने की देरी। बता रहा हूँ, जहाँ से आए हम तो रास्ता ही भूल चुके हैं लगभग। कब जाएंगे कहाँ पहुँचेंगे ये समझ में ही नहीं आ रहा। That's all. आपको भी तो अचानक मिला था। मैंने तो ऐसे मन में वो 1 महीना पहले जैसे आके गई थी तो 2 दिन 12 तारीख को यहाँ से गई थी इंदौर से उज्जैन की यात्रा मतलब दर्शन के लिए आए थे हम लोग। तो 3 दिन इंदौर रही तो वहाँ पे मन में आ रहा था कि यहाँ सुना है कि नर्मदा तट पे संत रहते हैं, तो पता नहीं कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं। तो मेरा मन में भाव उठा। तो घर पहुँची तो अगले दिन ही फिर भी मन में वो चल रहा था कि मुझे ऐसी जगह रहना है, देखना है वो सब। वो वीडियो आया तो देखा, सुना, समझ क्या आया पता नहीं क्या नहीं, बस उसी वक्त सोचा कि मुझे वहाँ जाना है।